हेलो नमस्कार, कैसे हैं दोस्तों। आज मैं आपके लिए व्लॉग नहीं लाई हूँ, लेकिन उससे भी अच्छा है और ना ही शॉपिंग वीडियो है। आप सोच रहे होंगे व्लॉग नहीं है तो शॉपिंग वीडियो होगा, तो वो भी नहीं है। आज मैं आपके सवालों के जवाब देने वाली हूँ। जी हाँ, आपके यहाँ पर कुछ कमेंट ऐड किए जाएंगे और ये कमेंट इसलिए ऐड किए जाएंगे क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार भी आ रहे हैं। और बाकी मुझे ये लगा कि कुछ लोगों के नाम जो है यहाँ लाने चाहिए। मतलब कि अगर आप कमेंट करते हैं, टाइम इतना लगाकर वीडियो देखते हैं, मुझे इतना टाइम देते हैं, तो थोड़ा बहुत मुझे भी क्रेडिट देना चाहिए। एक तो ये वजह है और दूसरी वजह ये है कि कई ऐसे मतलब यूट्यूबर है, छोटे क्रिएटर है जो कि जिनके चैनल है, जो व्लॉग बनाते हैं या कुछ और बनाते हैं, तो वो कई बार कमेंट करते रहते हैं हमें पिन कीजिए। पिन तो कर ही देते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमें वीडियो में हमारा नाम लीजिएगा ताकि हमारे चैनल को भी हम थोड़ा बहुत ग्रो कर सकें। लेकिन वीडियो में जो है ऐसे पर्सनली किसी एक का नाम लेना ठीक नहीं होगा। तो मैंने सोचा इन जो है बाकी वाले व्यूअर और सब्सक्राइबर के साथ इनके भी कुछ कमेंट यहाँ पर ऐड कर लिए जाएंगे, जिससे कि स्क्रीन पर आपका नाम आ जाएगा, नीचे कमेंट आ जाएगा और उनमें आपने जो सवाल पूछे हैं वो भी जो है मैं आपको उनके जवाब दे पाऊंगी। मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी रूपा द किचन। ये मेरी रेगुलर व्यूअर हैं और मतलब बहुत ही ध्यान से वीडियो देखती है, इनके कमेंट से पता चलता है। तो इनका कमेंट मैं यहाँ आपको दे रही हूँ और इनका अच्छा चैनल है, आप चाहे तो इनको देख सकते हैं। सरिता ठाकुर है जो कि घर की हालत इंसानों जैसी नहीं है, बाकी सब अच्छा है, तो इनका ये कमेंट है। और ये शायद अभी नई है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं पियर से इस बार आई थी ना, उस दिन जो मैंने वीडियो डाला था उस वीडियो पे जो शुरुआत में किचन की वगैरह हालत बताई थी ना, तो उस पे वो कह रहे हैं कि ये इस तरह के बता रहे हैं। बाकी किसी ने कोई कॉमेंट किया नहीं, क्योंकि सबको ही पता है कुछ जो है बोलने की जरूरत नहीं है। तो सरिता जी, यहाँ पर कुछ ऐसा ही होता है। सुमन दिवाकर जो है ये फिजी में रहते हैं, जो कि एक हिंद महासागर का देश है। हिंद महासागर यानी कि ये इस भूमध्य रेखा के ऊपर, इक्वेटर के ऊपर ये देश आता है और छोटा सा देश है जहाँ पर ये रहती है। शायद ये इंडियन है, तो वहाँ रहती है और हर रोज़ मतलब रेगुलर मेरा वीडियो देखती है और एक एक पॉइंट जो है पॉइंट आउट करके बताती है, ये चीज़ ऐसी लगी, ये चीज़ ऐसी लगी। मतलब इनको है ना वेट ही नहीं होता। और आज तक मुझे नहीं लगता, मैंने व्लॉग शुरू किए तब से इन्होंने कोई वीडियो मिस किया होगा। वीडियो तो दूर की बात है, ये अपना कमेंट भी मिस नहीं करती हैं। और ये अपने देश इंडिया को बहुत याद करती है और इनको जो है देसी वाली लाइफ बहुत अच्छी लगती है। गांव के वीडियो आते हैं ना, तो ये खुशी के मारे मतलब उछलने लगती है। फिर आपको बताते हैं विलेज लाइफ विद व्लॉग ललिता। तो ये है इनका भी व्लॉग चैनल है और ये भी रेगुलर व्यूवर है। वाह दीदी, काकड़िया मतीरा हमारे भी बहुत है, आप भी खेत से लेने आए हैं, बहुत अच्छी बात है। उस दिन मैं लेने नहीं गई थी भाभी के वहाँ पे, बस चित्रांश को लेने के लिए भाभी ने बुलाया था, मुझे बोला नहीं था कि चित्रांश को ले जाना है, क्योंकि वो जिद कर रहा था गाड़ी चलाने के लिए। फिर हमने वहीं खाए थे, लेकर कुछ नहीं आए थे। ज़्यादातर यूँ मुझे जो है व्लॉग बनाने का शौक है, चीज़ें लाने का इतना है ही नहीं। लक्ष्मी वैष्णव ये कहती है कि आप अलमारी मत लाओ और वहाँ पर फर्नीचर बनवा दो और उसमें जो है ड्रेसेस जो है मतलब अलमारी में कांच भी आ जाएगा। ये इनका मतलब कहना है कि आप जो है लकड़ी की अलमारी बना दो। तो ये टॉपिक मेरे लिए मतलब काफ़ी यूँ है ना खास कह सकते हैं, या फिर इरिटेटेड यूँ कह सकते हैं। कारण ये है कि मैंने उस रूम में जब वो अलमारियाँ बनवाई, फर्नीचर बनाया ना, तो ऊपर का जो था वो तो काफ़ी बड़ा बनता है। मैंने कहा नीचे की अलमारी की साइज़ बिल्कुल जो है इतनी रखना कि आराम से कपड़े आ जाए, लंबी मत रखना। क्योंकि पहले हम क्वार्टर में रहते थे, वहां पर भी अलमारियां जो बनी हुई थी उनकी अंदर से यूं साइज लंबी है, तो आधे कपड़े पीछे रखने पड़ते हैं, आधे आगे रखने पड़ते हैं, फिर आगे वाले गिरते रहते हैं, पीछे वाले लिए नहीं जाते। तो मतलब मैंने ऊपर खड़े खड़े 10 दिन माथापच्ची की, फिर भी जो है वो अलमारियां बिल्कुल लंबी साइज की ही बनाई गई। खर्चा भी लगा और मेहनत भी लगी और इसके ऊपर भी चीज़ जो बनी वो इतनी काम की नहीं बनी। मतलब उनमें मैं कपड़े रखती हूँ ना, मुझे बिल्कुल खुशी नहीं होती है कोई किसी भी प्रकार की। और जब वो बना दी, जिद करके बना दी, तो फिर इस कमरे की बारी आई ना मेरे वाले की कि यहाँ पर अलमारी वैसी की वैसी बनाए। मैंने कहा रहने दो जी, मुझे नहीं बनवानी यहाँ पर, मुझे पता था यहाँ पर भी वैसे ही बनाएंगे, वो कोई साइज़ कम नहीं होने वाली, इससे अच्छा है। और वैसे भी कमरा छोटा था, तो फिर यहाँ पर बनाने का तो अब मैंने सोच रखा कि इसमें ऐसा फर्नीचर नहीं बनाऊंगी। ऊपर आप देख सकते हैं उस तरह का बनाया हुआ है, तो उस तरह का उस कमरे में भी ऊपर बना हुआ है और उसके नीचे उतनी ही साइज़ की अलमारियाँ बना दी। तो वो मतलब बहुत ज़्यादा भले देखते रहो और दुखी होते रहो उम्र भर, वही बात होगी। तो फिर मैं ये सोच रही हूँ कि यहाँ पर इसमें कपड़ों की अलमारी ले आएंगे, जिससे कि जगह भी बचेगी
कपड़े कपड़े उसमें आ जाएंगे। बाकी जो है इस रूम को एज स्टूडियो भी सेट करना है, तो फिर अलमारी बनाई तो ये रूम बहुत छोटा हो जाएगा, वैसे भी छोटा है। और कुछ जो है कारीगरों ने इस तरह बनाया है कि आधा पार्ट तो उन्होंने ऐसे ख़राब कर दिया। आपको पूरा घर का वीडियो बताऊंगी तब ज़रूर बताऊंगी। तो ये आपका कमेंट जो है छोटा ही था, लेकिन बात थोड़ी लंबी होगी क्योंकि ज़रूरी थी। तो यहाँ पर मैं फर्नीचर वगैरह कुछ नहीं बनाने वाली, अब मुझे फर्नीचर से एलर्जी हो गई है। मैं लाऊंगी अलमारी और बाकी इस रूम को बहुत अच्छे से सेट करूंगी, आप देख लेना। नेक्स्ट आपका है जीवन राज इन रसोई। तो गमू सिस्टर एक सिंगल बेड ले लो, और इस रूम के लिए मतलब मेरे वाले रूम के लिए बोल रहे हैं, और उस रूम के लिए किसी का कॉल आ गया। हेलो। तो अब लेते हैं अगला कमेंट जो कि SR व्लॉग्स है, और हैप्पी बर्थडे तेजस को बोला है, और ये भी रेगुलर व्यूअर हैं। इसके बाद है होम एंड फैशन आइडियाज़, ये है हरियाणा से। इन सिस्टर के जो है सूट के जो पटियाला सूट होते हैं, इसके अलावा ब्लाउज होते हैं, ज़्यादातर पटियाला सूट की बहुत अच्छी अच्छी और लेटेस्ट डिज़ाइनें ये दिखाते रहते हैं। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि लेटेस्ट अभी ट्रेंड में कौन सी डिज़ाइन से चल रही है, तो आप इनको फॉलो कर सकते हैं या फिर आप इनके वीडियो देख सकते हैं। रेगिस्तान छोरा, राजस्थान सेड़वा से हूँ दीदी, और ये भी रेगुलर व्यूअर हैं। इसके बाद है अहोना व्लॉग्स, इनका कमेंट आप देख लीजिएगा यहाँ पर। तो ये भी एक रेगुलर व्यूअर हैं। ये है किरण जाखड़, इन्होंने शायद काफ़ी दिन एक डेढ़ महीने पहले एक और कमेंट भी किया था, और एक ये कमेंट भी है। तो इनका कमेंट है कि इतना क्या बिगाड़ा हुआ है चित्रांश को, हर व्लॉग में देखा बहुत ही गंदी शैतानियाँ करता है, थोड़ा कंट्रोल में रखना चाहिए, और बच्चा है इतना बिगड़ा हुआ ठीक नहीं है। तो ये इनकी बात कहनी है, और इन्होंने शायद तेजस के बारे में भी एक बार ऐसे कमेंट किया था। तो इनका कमेंट गलत नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है, या तो जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं, या फिर जिनके बच्चे होते नहीं हैं, या फिर जिनको बच्चे इतने ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा प्यारे नहीं होते हैं, ठीक ठाक मतलब नॉर्मल होते हैं, तो उनको जो है बच्चों की ज़्यादा शैतानियाँ पसंद नहीं आती हैं। सच बताएं, हमारे घर में भी जैसे बड़े बड़े बुजुर्ग है, या भाई है, या दादी हैं, इनको जो है बच्चों की इतनी शैतानियाँ बिल्कुल पसंद नहीं आती है। और कुछ कुछ तो हमें भी जो है अब आने लगी है, पहले हमारे बच्चे नहीं थे तब हमें भी दूसरों के बच्चों की शैतानियाँ इतनी मतलब खटकती थी। तो एक तरह से इनकी बात सही भी है, लेकिन बच्चे को जब बच्चे हमारे अब हो गए हैं, बच्चे हैं, तो हमें अब समझ में आया है कि बच्चों को ज़्यादा कंट्रोल नहीं करना चाहिए। अगर उस चित्रांश को अब अगर कंट्रोल करते हैं ना, तो मतलब वो अपनी कॉमेडी कब करेगा। मतलब इतना वीडियो के अंदर अचंचल रहता है, काफ़ी बोलता है, और उनके जो कॉमेडी वीडियो होते हैं उनमें उसकी डिमांड हर टाइम रहती है। बाकी उसके इंस्टाग्राम पर भी आईडी है जिसमें 1.5 लाख के लगभग फॉलोअर है। तो अगर उसको टोका टोकी करेंगे ना, तो वो सब कुछ नहीं कर पाएगा जो कि वो अभी कर रहा है। बस ठीक है, संस्कार अच्छे देने चाहिए, आपकी बात सही है। तो वो बातें तो सिखाते ही हैं, अब उनके दिमाग में कब बैठती है वो उन पर है। और वैसे भी ज़्यादातर क्या होता है कि बच्चे जब कोई मेहमान आ जाता है, उनके मनपसंद का कोई इंसान आ जाता है घर में, तब बहुत खुश होते हैं, और बहुत ज़्यादा खुशी में फिर बच्चे बदमाशियाँ ही करते हैं। कई हद तक तो हम भी ऐसे ही होते हैं, मतलब कोई आ जाता है, बहुत ज़्यादा लोग घर में आ जाते हैं, या फिर हम भी अपने मम्मी पापा के सामने वैसे ही शरारतें करते हैं। जब कोई आ जाता है तो उनका कहना नहीं मानते हैं। आप भी बताइएगा अपना अनुभव। अब उनका कहना नहीं मानते हैं, या फिर कोई चीज़ हमें लेनी होती थी तो हम क्या करते थे, जब ये मुझे खा जा रही नाक पे, जब कोई चीज़ लेनी होती थी तो हम क्या करते थे, कोई मेहमान आते थे तब भी जिद करते थे, क्योंकि हमें पता है कि मम्मी अभी इनके साथ बातों में बिजी है और यस कर देगी, और हमारे बच्चे भी ऐसे ही करते हैं। तो किरण जी, मैं आपके इस कमेंट को बुरा नहीं मान रही हूँ, बस आपको रिप्लाई दिया है, आप भी बुरा मत मानिएगा, टेक इट ईजी। फिर आपको बताते हैं नेक्स्ट। अगला है, ये है निशान व्लॉग स्टिचिंग। तो ये कह रहे हैं सारे घरों का यही हाल है, मेरा घर भी ऐसा ही है, मेरा भी छोटा सा ब्यूटिक है, और मैं भी इसी तरह संभालती हूँ। सही कहते हैं यार, एक हाउसवाइफ होती है ना, वो ही अपने घर को 100% परफेक्टली उसको मैनेज कर पाती हैं। अगर हमारी जॉब है, या फिर हम कुछ और काम करते हैं, स्टिचिंग करते हैं, या फिर हम कोई और जैसे शॉप या फिर मतलब सेलिंग का काम करते हैं, कुछ भी करते हैं ना, तो हम घर को उतना अच्छे से नहीं रख पाते जितनी एक हाउसवाइफ रखती हैं, क्योंकि वो घर के अंदर एकदम से ऐसे खोई हुई सी होती है, और पूरे दिन वो अपने
हैं घर को सजाने, संवारने, ठीक करने में और उसको मेंटेन करने में लगाती है, लेकिन हम क्या करते हैं, हमारा जो टाइम बचता है उसी में उस घर के हालात देखते हैं और उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। सच बताएं तो हमारे घर जो है महीने की बात करें तो महीने में भी 20 दिन अगर ठीक रहेंगे तो 15 मतलब अगर 15 दिन ठीक रहेंगे तो 15 दिन बिगड़े हुए ही मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि जिस दिन मेहमान आएंगे ना उस दिन तो 100% बिखरा हुआ ही मिलेगा। तो ये हो जाता है, और उसके बावजूद अगर हम 2-4 काम साथ में कर रहे हैं ना तो फिर पॉसिबल ही नहीं है कि हम हर टाइम अपने घर को ठीक रखें। और अगर हम काम ज़्यादा करते हैं तो हमारे जो सामान होते हैं ना वो भी ज़्यादा बिखरते हैं, क्योंकि हम फास्ट जल्दी जल्दी में कभी भी कोई भी काम करते हैं तो फिर जो सामान लेते हैं जो बिखर जाता है फिर उसको उस टाइम के लिए वहीं छोड़ते हैं, सोचते हैं कि बाद में उसको ठीक कर देंगे। ऐसे करते करते पूरा घर जो है एक दिन ठीक करते हैं तो दूसरे दिन बिखर जाता है, या 2 दिन 3 दिन में बिखर जाता है। चलिए, ये आपका कमेंट बहुत अच्छा है, नेक्स्ट टाइम आपके भी कमेंट जो है यहाँ पर ऐड किए जाएंगे। और यहाँ पर इन्होंने एक पूनम विश्नोई करके हैं, इन्होंने कहा है कि आप ईयरिंग्स चेंज कर लो और ये अच्छे नहीं है। सही, पहले मेरे कानों में वो सोने वाले, अब मैंने ये डाले हैं, लेकिन मैं चेंज क्यों नहीं करती पता है, मेरे कान के ये जो छेद है ना बहुत बड़े हैं। जब छिदवाए तब तो छोटे ही होते हैं, लेकिन बाद में मम्मी ने क्या किया था, यहाँ लकड़ियाँ डाल डाल के बड़ा कर दिया था। हमारे गाँव में क्या होता है, जो भी ये ईयरिंग्स होते हैं ना उनका जो ये होता है पीछे का बड़ा सा होता है, पहले होता था, अब तो कुछ नहीं, छोटे छोटे होते हैं, तो वो लकड़ियाँ डाल डाल के बड़ा कर दिया था और फिर वापस छोटे हुए नहीं। लेकिन अब क्या करेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे और इनको जो है वापस जो है स्टिच करवाएंगे और सब सही करवाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि इतने ज़्यादा, ये थोड़ा कम है और ये ज़्यादा है, पूरा जो है इस तरह निकल जाता है, मैंने टाइट किया हुआ है, तो इसलिए मैं ज़्यादातर ईयरिंग से चेंज नहीं कर पाती। और छोटी तो बिल्कुल पहन ही नहीं पाती क्योंकि वो कान के आर पार निकल जाए। अमृतपाल कौर, ये एक दीदी है या आंटी है, जो भी हैं, बहुत अच्छे कमेंट करती है और जब बेटा बोल के कमेंट करती है तो दिल को सुकून मिलता है। बेटा आप कढ़ाई पीतल की या फिर नॉन स्टिक की लेकर आए, सब कुछ जल जाता है, नाइस वीडियो। तो ये जो है हमेशा अच्छे अच्छे सुझाव देती रहती हैं और रेगुलर व्यूवर हैं। और जब इन्होंने कढ़ाई का कमेंट किया ना उसी दिन मैंने जो है कढ़ाई ऑर्डर कर दी थी और फिर मैंने कमेंट देखा था। मतलब कई बार हम जो सोच रहे होते हैं ना वही कमेंट आप भी कर देते हैं, और उसके बाद कढ़ाई आ भी गई है नॉन स्टिक की। आपने या तो वीडियो में देख ली होगी या फिर आगे आने वाले वीडियो में देख लोगे, बहुत अच्छी और बहुत प्यारी सी आई है। हमारे घर में यानी ससुराल में 5-7 ऐसे बेड है, एक भी नहीं है, 5-7 है। और उसमें भी एक मेरा खुद का पड़ा है जो मेरे मायके वालों ने दिया था हमें दाइजे में, वो भी वहाँ पर पड़ा है। तो इतने बेड जब पड़े हैं ना तो नया लेने का चांस ही नहीं बनता, खास करके तो अब भी तो नहीं, बाद में अगर अच्छे पैसे आ गए तो फिर ले लेंगे, ऐसा कुछ है नहीं। तो हमारे यहाँ है ना दहेज की ज़्यादा सिस्टम नहीं है कि लड़कियों के पीर वालों से दहेज लिया जाए, लेकिन एक दाइजा होता है जो एक बहुत ही सुंदर शब्द है और एक स्वीट सा वर्ड है। पापा और मम्मी जो होती है लड़कियों को अपनी इच्छा से अपनी खुशी से कुछ देते हैं शादी के टाइम, तो उसको हम दायजा कहते हैं। तो दायजा और दहेज में मुझे लगता है यही फ़र्क होता है कि दहेज सामने वाले ज़बरदस्ती मांग के लेते हैं और दायजा जो होता है एज ए गिफ्ट मम्मी पापा दे देते हैं। तो हमारे यही रिवाज है और वो अपनी इच्छा से देते हैं, नहीं देते तो नहीं देते हैं और ना कोई मांग के लेता है। और ये जो दायजा वाला है ना ये सिस्टम मुझे अच्छा भी लगता है और दायजा शब्द भी अच्छा लगता है। नेक्स्ट हो सकता है आपके कमेंट भी मैं ऐड कर सकूं, अगर नहीं किए उन सबको मैं दिल से सॉरी बोलना चाहती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिल लेते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आज के लिए बाय बाय।